नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। लखीसराय से एक सुंदर तस्वीर सामने आई है, जहां विधानसभा चुनाव से एक दिन पूर्व कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर देव दीपावली बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई। पुरानी बाजार स्थित छोटी दुर्गा स्थान मंदिर परिसर बुधवार शाम दीपों की जगमग रोशनी से नहाया हुआ दिखाई दिया। स्थानीय महिलाओं और किशोरियों ने मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया। भजन और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्ति और शांति से भर गया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में देवी मां की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर कमेटी और श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने इस देव दीपावली आयोजन को यादगार बना दिया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बेतिया में बुधवार को वैष्णवी होंडा मझोलिया के सौजन्य से आयोजित एक अनोखे कार्यक्रम में निर्दलीय प्रत्याशी रोहित सिकारिया को रोड शो के दौरान लड्डुओं से तोला गया। प्रत्याशी का कुल वजन 1 क्विंटल 17 किलो निकला, जिसके बाद लड्डू समर्थकों में बांटे गए। वजन के दौरान युवा समर्थकों ने नारे लगाए, रोहित सिकारिया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। कार्यक्रम में वैष्णवी समीर होंडा के प्रॉप राइटर सर्वेश चौबे ने कहा कि जनता इस बार बदलाव चाहती है और बेहतर बेतिया को संकल्प ले चुकी है। इस मौके पर मेयर गरिमा देवी सिकारिया और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने मंच साझा किया। अक्षरा सिंह की झलक पाने को लेकर भीड़ बेकाबू नजर आई। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल और भी गर्माता जा रहा है। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में आज महागठबंधन प्रत्याशी शेख जियाउल हक के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। नाथनगर के ऐतिहासिक मैदान में आयोजित इस विशाल जनसभा में हजारों की भीड़ उमड़ी। अखिलेश यादव ने कहा, अब समय आ गया है बदलाव का। जब नाथनगर की जनता ठान लेती है तो परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने जनता से महागठबंधन प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की और एनडीए पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के खवासपुर हाई स्कूल मैदान में बुधवार को केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मुरारी पासवान के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की और कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बननी लगभग तय है। चिराग पासवान ने कहा, इस बार का चुनाव जात पात से ऊपर उठकर विकास के लिए होना चाहिए। हमारा नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता से डबल इंजन सरकार का साथ देने की अपील की। सभा में हजारों की भीड़ उमड़ी। मंच पर भाजपा प्रत्याशी मुरारी पासवान, जदयू और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। नारे और तालियों की गूंज से पूरा मैदान चुनावी उत्साह और जोश से भर गया। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। बेतिया के गांधी सभागार में राज्य स्वीप आइकन एवं प्रसिद्ध अभिनेता क्रांति प्रकाश झा ने युवाओं से संवाद कर लोकतंत्र की मजबूती हेतु 100% मतदान का संदेश दिया। डीएम धर्मेंद्र कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और हर मतदाता की भागीदारी आवश्यक है। क्रांति प्रकाश झा ने रोड शो के माध्यम से नागरिकों को 11 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। सभा में स्वागत नृत्य, स्वीप गीत, पॉडकास्ट, लघु नाटक और चंपारण के इतिहास पर प्रस्तुति दी गई। मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि यह आयोजन मतदाता जागरूकता की दिशा में एक सार्थक पहल रहा। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी के बीच निर्दलीय प्रत्याशी राजा रमन भास्कर और रंटू मंडल ने बुधवार को पीपरा पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जगह जगह रंटू मंडल जिंदाबाद के नारे लगाए। जनसभा को संबोधित करते हुए रंटू मंडल ने कहा कि वे राजनीति नहीं, सेवा की भावना से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीतने पर वे युवाओं के रोजगार, किसानों, मजदूरों और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर प्राथमिकता
से काम करेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार करनी छाप पर वोट देकर विकास का रास्ता चुने। रंटू मंडल ने कहा कि फारबिसगंज अब निर्णायक बदलाव चाहता है और वे ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ हर वर्ग की आवाज बनेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की स्थानीय रिपोर्ट। मेरा नाम दिलीप मंडल। कहाँ घर हुआ आपका? पिपरा पंचायत। क्या कहना चाहते हैं वोटिंग के? हम लोग रंटू मंडल को ही वोटिंग करेंगे। कारण? इसलिए कि रंटू मंडल हम लोगों का युवा है और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वह भागदौड़ की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम लोग कंधा से कंधा मिला के चलेंगे एक साथ, इसलिए हम लोग रंटू मंडल को ही पहचान रहे हैं। मेरा नाम दिलीप मंडल। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार गोस्वामी नाम। अमन जी, क्या कहेंगे, किसे इस बार वोट दे रहे हैं? हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी रंटू मंडल जी के साथ में। चुनाव चिन्ह क्या है उनका? चुनाव चिन्ह करनी छाप है। आखिर क्या कारण है कि आप लोग रंटू मंडल का समर्थन कर रहे हैं? रंटू मंडल किसी पार्टी बात से नहीं है, ठीक है, निर्दलीय है। यह जरूर जो है हम लोग के लिए सोचेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे और युवा से भी हम लोग कहेंगे कि रंटू मंडल जी को ही चुने। क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार गोस्वामी, पिपरा पंचायत। आगामी 7 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लोरिया साहू जैन हाई स्कूल ग्राउंड में आगमन होने जा रहा है। उनके आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ता पूरे जोश और समर्पण से जुट चुके हैं। इसी क्रम में लोरिया थाना अध्यक्ष रमेश शर्मा एवं ब्लॉक के सीओ नितेश कुमार ने गुरुवार को कार्यक्रम स्थल का सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, जिला मंत्री कौशल किशोर पांडे, नगर महामंत्री रोशन कुशवाहा, नगर अध्यक्ष मोनू ठाकुर, नगर पंचायत चेयरमैन संजय प्रसाद, उप चेयरमैन लड्डू सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लोरिया से मोनू ठाकुर की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व मतदान के बीच केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को अपने पैतृक गांव बढ़िया पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने मध्य विद्यालय मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर आप किसी उम्मीदवार से नाराज हैं तो उसका चेहरा नहीं, बिहार का भविष्य देखकर मतदान करें। उन्होंने कहा कि यह चुनाव जंगल राज बनाम विकास की लड़ाई है। लालू यादव पर निशाना साधते हुए बोले, एक ओर जंगल राज और जातिवाद के नारे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में बिजली, सड़क और सम्मान का युग है। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने समस्तीपुर के वायरल गीत का जिक्र किया। तेजस्वी की सरकार आई तो कनपटिया पर फिर गोली लगेगी। साथ ही कहा कि कम्युनिस्ट, कांग्रेस या जनसुराज को दिया गया वोट भी अतः राजद के खाते में जाएगा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज प्रथम चरण का 121 विधानसभा का चुनाव होगा। अब कुछ ही मिनट में शुरू होगा। मैं भी वोट डालने आया हूं। बढ़िया लखीसराय विधानसभा मध्य विद्यालय बढ़िया नंबर 2। तो मेरा मानना है कि अंडर करंट है गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो किसी उम्मीदवार से नाराज हैं। उम्मीदवार का चेहरा मत देखिए। एक तरफ लालू यादव का स्लोगन है फिर से जंगल राज, बूढ़ा बाल साफ करो, समाज में फिर विद्वेष पैदा करो। एक तरफ आपके घर में बिजली है, सड़क है, हमारी बहू बेटी बहन बच्चे सभी निकलते हैं रात अधरात को, किसी को कोई डर नहीं है। और जिस समय लालू यादव का आएगा, क्या नारा चल रहा था, कौन था? समस्तीपुर जिले में उम्मीदवार खड़ी, एक बच्चा कह रहा तेजस्वी भैया के राज आई है, तो कनपटिये में लगी फिर गोली। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत आज मतदान के दौरान भाजपा प्रत्याशी व पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने गजाधरगंज स्थित बूथ नंबर 62 पर पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। आनंद मिश्रा ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए वोट दिया और जनता से भी लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाने की अपील की। उन्होंने कहा, लोकतंत्र की सच्ची ताकत जनता के वोट में है।
हर नागरिक को अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाना चाहिए। मतदान के बाद केंद्र पर मौजूद लोगों ने उनके साथ सेल्फी लेकर उत्साह जताया। वहीं समर्थकों ने अपने नेता को मतदान करते देखने का जोश साफ नजर आया। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व मतदान के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने समाहरणालय के समीप पहुंचकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह चुनाव बिहार में जंगल राज और विकास के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी सुविधाओं का विस्तार कर बिहार को एक नई दिशा दी है। सिन्हा ने मतदाताओं से अपील की कि वे जात पात से ऊपर उठकर विकास और सुशासन के नाम पर मतदान करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत और समृद्ध बिहार मिल सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व में सबको भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं, ये चुनाव बिहार बनाने का है, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का है और हमारे संविधान का सम्मान बढ़ाने का है। जिन लोगों ने संविधान का अपमान किया है, संवैधानिक संस्था का अपमान किया है, बिहार को बदनाम और कलंकित किया, उनसे मुक्ति पाने का ये चुनाव एक बड़ा अवसर है और हर बिहारी को गौरवान्वित होने के लिए इस चुनाव में अच्छे लोगों के साथ चलना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।